ये है दिल्ली दर्पण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, अर्थात सभी सुखी रहे, सभी रोग मुक्त रहे का सिद्धांत देने वाले महाराजा अग्रसेन की गौरवशाली गाथा अग्र भागवत कथा मां बगलामुखी शक्ति पीठम ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा राजधानी दिल्ली में भागवत ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 7 मार्च से रविवार 9 मार्च तक ट्रस्ट के माध्यम से बत्रा टेंट दीपाली पीतमपुरा में संगीतमय श्री अग्र भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस श्री अग्र भागवत कथा का आयोजन मां ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय गर्ग की देखरेख में किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कथा के द्वितीय दिवस व्यासपीठ एवं ट्रस्ट संस्थापक आचार्य श्री भरत जी महाराज के द्वारा महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों और अग्रवाल समाज के गौरवशाली इतिहास को श्रद्धालु के सामने व्याख्यान दिया। आचार्य भरत जी महाराज ने बताया कि अग्रवाल समाज प्रभु की श्री राम के वंशज है, जो हमेशा देना जानते हैं। हमारा अग्रवाल समाज ये तो भगवान की कृपा है। ये तो हमको भी नहीं मालूम था कि आप जो है राम के वंशज हैं, राम के पुत्र हैं कुश, उनकी 34वीं पीढ़ी के आप क्षत्रिय समाज से हैं। आपके अंदर रामत्व भी विद्यमान है, कृष्ण तत्व भी विद्यमान है, आपके अंदर अग्रसेन का तत्व भी विद्यमान है, आपके अंदर हर चीज है। आपके हे अग्रवाल बंधु, आपके अंदर धैर्य भी है, आपके अंदर समर्पण भी है, आपके अंदर त्याग भी है, आपके अंदर वात्सल्यता भी है, आपके अंदर सब कुछ भक्ति है, भाव है, सब कुछ आपके अंदर विद्यमान है। मैं अग्रवाल बंधुओं के हृदय में बैठे उस श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्य है आपके अग्रसेन महाराज, आपकी जो गाथा है, आपकी जो कीर्ति है, जो यश पताका है, अद्भुत है महाराज, अद्भुत है। आप जैसा मैं कल निवेदन किया था, अग्रवाल समाज से देने के लिए जाना जाता है। अपनी मधुर वाणी से आचार्य श्री भरत जी महाराज ने बताया कि किस प्रकार अग्रवाल समाज के पूजनीय महाराजा अग्रसेन को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिला और उन्हें ये वरदान मिला कि कलयुग में महाराजा अग्रसेन को भगवान के रूप में पूजा जाएगा। और अंत में किसे आशीर्वाद मिला? महाराजा अग्रसेन जी को 15.5 वर्ष की उम्र में उन्हें आशीर्वाद मिला कि हे अग्र, कलयुग में तुम्हारा पूजन होगा, तुम्हें महाराजा के नाम से तुम जाने जाओगे, तुम्हारे वंशज तुम्हारे नाम से गर्व करेंगे। और महाराजा अग्रसेन ने अग्रवाल समाज को क्या दिया बताइए आप? उन्हीं की देन है लक्ष्मी, उन्हीं की देन है अग्रोहा धाम। उन्होंने जो एक समाज को, एक जो समाज के मसीहा कहलाते हैं, उन्होंने 1 ईंट और 1 रुपए का सिद्धांत को प्रतिपादित किया, सिद्धांत को प्रकट किया कि मेरे राज्य में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। ये अग्रवाल समाज आज भी हमारे अग्रवाल श्री अग्र भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य समाज के बीच में समरसता और एकता का संदेश प्रवाहित करने हेतु आयोजित किया गया। व्यासपीठ आचार्य श्री भरत जी ने श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि किसी की सहायता से ज्यादा उसको योग्य बनाए। यही महाराजा अग्रसेन का संदेश था। ये अग्रवाल समाज आज भी
हमारे अग्रवाल समाज में थोड़ा बहुत विकृति आ चुकी है, क्षमा करिएगा, थोड़ा सा दिखावे में इस समय पड़ गए हैं। क्या करते हैं, कोई अग्रवाल समाज का कोई व्यक्ति अगर कोई 19-20 है तो हमें अग्रवाल समाज को हमें चाहिए कि जो छोटा सा थोड़ा सा तनिक रह गया, छोटा रह गया, हमारे थोड़ा सा गरीब रह गया, थोड़ा सा उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो हम सब मिल करके उसकी क्या व्यवस्था करें, उसके व्यापार की व्यवस्था करें। किसी की हेल्प मत करो, उसे योग्य बना दो। अग्रसेन महाराज का ये सिद्धांत था, किसी की हेल्प 10 रुपए 20 रुपए 10,000 20,000 देकर के मत करो। तू मेरा भाई है, तू अग्रवंशी है, तू अग्रवाल है, हम 10 लोग अग्रवाल मिल करके हम तेरे जो है काम धाम की व्यवस्था कर देते हैं, इसका जीवन सुधर जाएगा। ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा, तभी अग्रवाल समाज और समृद्ध होगा और पुष्ट होगा और दिव्य होगा और अद्भुत होगा और सही दिशा में वो चल पाएगा। व्यासपीठ महाराज श्री भरत ने अग्रवाल समाज के योगदान को याद करते हुए कथा में आए श्रद्धालुओं को अवगत कराया। किस प्रकार महाराजा अग्रसेन ने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया था। उन्होंने बताया कैसे महाराजा अग्रसेन ने एक टांग पर खड़े रहकर माँ लक्ष्मी की तपस्या की थी, जिसके कारण महाराजा अग्रसेन को भगवान की उपाधि दी गई। कुल से हूँ, लेकिन आपका इतिहास, आपके महाराजा अग्रसेन वो महापुरुष थे, वो भगवान है, वो दिव्य पुरुष है महाराज, जिसके अंदर मंत्र की शक्ति है, यंत्र की शक्ति है, शास्त्र की शक्ति है, शस्त्र की शक्ति है, सबको जानते थे। वो देवी की मूर्ति बनाने के बाद स्वयं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, प्राण डाल दिया देवी के अंदर। जैसे हम प्राण प्रतिष्ठा भगवती की होती है या भगवान जी की हम करते हैं, उन्होंने गुरु के कहने से माँ भगवती को निर्मित किया, एक मूर्ति का निर्माण किया। उसी आश्रम के अंदर मूर्ति निर्माण के बाद उन्होंने क्या किया, उसमें प्राण डाला, प्रतिष्ठा किया, और प्रतिष्ठा करने के बाद 1100 दिन लगभग 3.25 साल 3.5 साल तक एक पैर से अग्रसेन महाराज खड़े रहे। ओम भगवत्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इसका जाप करते हुए अन्न का, जल का, सबका परित्याग कर दिया। सिर्फ ध्येय एक है, क्या समर्पण है, क्या अग्रसेन महाराज की जीवन गाथा है। महाराज सब कुछ छोड़ दिया, उसी के वंशज आप हो। श्री अग्र भागवत कथा में आम जनता के साथ ही जनता के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कथा के दूसरे दिन दिल्ली के पूर्व सांसद विजय गोयल, विधायक कुलवंत राणा, विधायक करनैल सिंह, विधायक सूर्य प्रकाश खत्री एवं निगम पार्षद शिखा भारद्वाज की भी गरिमामय में उपस्थिति रही। भारतीय संसद में अग्रवाल समाज का नेतृत्व करने वाले पूर्व सांसद विजय गोयल ने कथा में शामिल होने के पश्चात अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि महाराजा अग्रसेन की ऐसी अनेक कथाएं और अधिक मात्रा में आयोजित होनी चाहिए। दिल्ली में कथाएं तो बहुत होती हैं और मैं समझता हूँ सभी के अंदर जो विद्वान आचार्य आते हैं वो बड़े अच्छे अपने भाषा प्रवचन रखते हैं। तो आज भी जो विजय गर्ग जी ने यहाँ कथा की है और जो बगलामुखी माता के बारे में वो मंदिर बनाना चाहते हैं और महाराजा अग्रसेन से संबंधित संगीतमय जो कथा हो रही है, मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं कि इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, जो माँ बगलामुखी ने और जो महाराजा अग्रसेन ने कहा। विधायक कुलवंत राणा ने मंच से ट्रस्ट से अनुरोध किया कि गौ माता के लिए ट्रस्ट और समाज को आगे आना चाहिए और अधिक क्षमता के साथ गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, इस काम तो होगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में है और माँ गौ माता का निश्चित रूप से जो है ना, जो स्थान होना चाहिए उचित और जैसे उनका पोषण होना चाहिए उस प्रकार के पोषण की व्यवस्था भी और गौ माता की रक्षा का काम भी होगा और गौशालाओं का निर्माण भी होगा। स्थानीय निगम पार्षद शिखा भारद्वाज ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि महाराजा अग्रसेन की सर्वप्रथम कथा दिल्ली में आयोजित हो रही है, ये मेरे क्षेत्र में हो रही है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानती हूँ कि महाराजा अग्रसेन की वंशज हूँ। शिखा भारद्वाज ने बताया कि ट्रस्ट का जो गौशाला खोलने का प्रस्ताव है,
मैं उसकी सबसे बड़ी समर्थक हूँ और मैं अपने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करती हूँ कि अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों के माध्यम से गौ सेवा करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगी। गौ माता हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे हिंदू संस्कारों में एक बात की जाती है कि घर की पहली 2 रोटी गौ माता के लिए, और यहाँ पर जितने भी परिवार बैठे हैं सभी इनका पालन करते हैं। लेकिन बहुत कष्ट होता है कि आज हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर मैं आज अत्याचारियों की श्रेणी में डालूं तो भी गलत नहीं होगा, जो सिर्फ गौ माता को व्यवसाय मात्र ही देखते हैं। उन्होंने उनको अपनी 4 दीवारी में रखा है, लेकिन सुबह दूध निकालने के बाद ठीक 5:30 बजे उन्हें वहाँ से 4 दीवारी से बाहर कर देते हैं। ना उनकी रोटी की चिंता, ना उनके स्वास्थ्य की चिंता, और गौ माता वहाँ से निकलकर खाने की तलाश में कहाँ जाकर टिकती है, कूड़े के ढेर पर। कथा के दूसरे दिन नेताओं के साथ ही आम जनमानस की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही। कथा में आए तमाम लोगों ने मां बगलामुखी शक्ति पीठम ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा आयोजित श्री अग्र भागवत कथा की प्रशंसा तथा उसके उद्देश्यों की सराहना की। आज जो ये काम हो रहा है, राजेश जी जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही शुभ काम है। माँ बगलामुखी का जो ये मंदिर बनवाने जा रहे हैं, दिल्ली वालों का परम सौभाग्य है। ये माँ बगलामुखी यहाँ साक्षात विराजमान होगी, हम लोगों का परम सौभाग्य है। हम आगे दर्शन करेंगे। और जो ये कथा जो है, कथा लोगों ने बहुत सुनी होंगी। अगर भागवत कथा जो है बहुत कम होती है। हमें गर्व है, हम अग्रवाल हैं। हम सौभाग्यशाली हैं उस महान शख्सियत का जो एक भगवान के तुल्य हम मानते हैं, जिनका वंशज होने का हमें गौरव प्राप्त है। उनके दर्शन को हम सुन रहे हैं। मैं महाराज जी के प्रति विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने उसका सटीक विवरण करने की लाइन के ऊपर अपना व्याख्यान शुरू किया है। मां ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री अग्र भागवत कथा में अग्रवाल समाज के साथ ही अन्य समाज के लोग भी आ रहे हैं और महाराजा अग्रसेन की गौरवशाली गाथा को श्रवण कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विजय ठाकुर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।